हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जेस्ट। टुडे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली साइंस का ही पार्ट है। क्लास 6 में आप लोगों का साइंस का ही पार्ट है एंड वी आर स्टडिंग फ्रॉम फिजिक्स। मैं आप लोगों का फिजिक्स का कोच रहूँगा साल भर के लिए एंड फिजिक्स में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, आपका साइंस का फुल जो सिलेबस है उसमें से रिलेटेड टू फिजिक्स जितने सारे पार्ट्स होंगे वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें मोशंस आएंगे, फोर्स, फ्रिक्शन, जितने भी सारे चैप्टर्स आएंगे वो सारा चैप्टर्स मैं कराऊंगा आप लोगों को, मतलब फिजिक्स पार्ट मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आज बेसिकली हम लोग का फर्स्ट क्लास है एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन योर सिलेबस इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों का सिलेबस है, हम लोग इसको कैसे प्लान किए हैं एंड इस चैप्टर को खत्म करने के लिए हम लोगों को कितने पार्ट्स लगेंगे, ये सारा कुछ हम लोग आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये बेसिकली साइंस का ही पार्ट है, इसको साइंस से अलग मत समझना, ये साइंस का ही पार्ट है, साइंस का फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, जिस तरह से आपका केमिस्ट्री आएगा, जिस तरह से आपका बायोलॉजी आएगा, उसी तरह से फिजिक्स भी साइंस का ही एक पार्ट है। तो मैं फिजिक्स आप लोगों को मतलब फिजिक्स कोच करने वाला हूँ साल भर के लिए। ठीक है, चलो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर वी, हम कौन है ये जानना जरूरी है। तो वी आर फ्रॉम स्टडी जेस्ट, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सोल्यूशन। ये स्टडी जेस्ट का हम लोग का यूट्यूब चैनल है, स्टडी जेस्ट एकेडमी। इसे जाके लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि मेंटल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि आपको मान लो कि कोई ट्रिक्स सिखाने वाली कुछ वीडियोस होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस होंगी। ये सारे वीडियोस स्टडी जस्ट एकेडमी पे आएगी, जो फ्री रहेगा, सबके लिए फ्री है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये तो जो आप लोग यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हो, ये तो वीडियोस आप लोगों को साल भर मिलता रहेगा। ये तो पूरा एज यूजुअल जो मतलब प्री रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, जो भी हम लोगों का सिस्टम है उस तरह से तो मिलता रहेगा। बट ना, ये एक्स्ट्रा है स्टडी जेस्ट एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस, इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस होंगे जो ऑन हाई डिमांड हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पर दे। ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन करा गया है ये चैनल, आप ही लोगों के लिए है ये चैनल। इसको जाके जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, ये फेसबुक का पेज है, इसे जाके लाइक कर लेना। एंड टेलीग्राम, मेरे दोस्त, टेलीग्राम मैं बार बार कहता हूँ, टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो हमारे यहाँ से जितने भी सारे पीडीएफ्स होंगे या पीपीटी नोट्स होंगे वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग अपना नोट्स आप लोगों को शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करके रखो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इसके लिए एक बहुत मेन कारण तो ये है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपने डाउट को रेज कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी वीडियो से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपका रेज हो रहा है, तो इन दैट केस क्या है ना, डिस्कशन फोरम के अलावा आप लोग अगर कहीं पर हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो ये है व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम, अपनी किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये जरूर लिख देना। मान लो कि आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप क्लास 6 का स्टूडेंट हो, आपका नाम मिस्टर एक्स है, तो आप लिखोगे ऐसे सीबीएसई क्लास 6 मिस्टर एक्स। ठीक है, ऐसे करके ग्रुप को ज्वाइन करना। तब हम लोग का जो टेक्निकल मेंबर्स हैं उनको पता चलेगा कि आप बेसिकली किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, पर्टिकुलरली उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो अनवांटेड पीडीएफ मिलेंगे आपको, अनवांटेड नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा बताओ, क्लास 6 का ग्रुप ना ज्वाइन करके अगर आप 10 का ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन मतलब इरेलेवेंट हो जाएगा, है ना। तो वहां पर आपका क्वेश्चन भी ठीक तरह से सॉल्व नहीं होगा, दिक्कत भी आएगी। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उसी ग्रुप में ज्वाइन करना है आप लोगों को जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, चलो, और टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी के लिए www.studygest.in इस पे जाके विजिट करो। ठीक है, चलो, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, ये हम लोग का फेसबुक पेज है बेसिकली। अच्छा, मैं आज के साथ आप मतलब क्लास 6 आज से फर्स्ट है, फिजिक्स का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग का जो सेशन रहेगा ना, वो कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, चाहे आप 6 में हो या अगले साल आप 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, जितने भी सारे क्लासेस हैं हम लोग का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ऐसे करके हम लोग का चलता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का मोटो क्या क्या हमें इस चैप्टर से पढ़ना है एंड कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी डिस्कस टुडे। Non-standard unit of measurement, standard unit of measurement, correct measurement of length, measuring the length of a curved line, moving thing around us,
एंड टाइप ऑफ मोशन। ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। इसके साथ और भी प्रैक्टिस सेशन ये वगैरह वगैरह जुड़ जाएंगे इसके साथ, तो मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए कि क्या क्या और भी जुड़ेगा इसके साथ। बेसिकली ये पार्ट्स हैं, इस पार्ट से आधारित आप लोगों का फुल चैप्टर है, ठीक है। इस पार्ट से आधारित आप लोगों का फुल चैप्टर है एंड इसको आज हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे ना, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे क्या ट्रांसपोर्ट कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। चलो हिस्ट्री जान लेते हैं पहले कि लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले क्या होता था। बहुत दिन पहले होता ये था कि इंसान के पास कोई साधन नहीं होता था, ठीक है। आज से 2000 3000 4000 साल पहले साधन नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होता था। आज जैसा नहीं था उस दिन, मतलब वो टाइम आज जैसा नहीं है कि जहां मन किया आपने गाड़ी पकड़ी या अपना बाइक, खुद का बाइक ले लिया या साइकिल ले लिया, उससे चल दिया, ऐसा नहीं होता था उस टाइम में। उस टाइम में क्या होता था कि आदमी के पास कोई साधन है था नहीं, तो बेसिकली आदमी यूज क्या करते थे, वही अपना 11 नंबर, मतलब अपने पैर, ठीक है। इसी से आदमी चला करता था। एंड जितने भी सारे, मान लो कि आज भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, आज भी जितने भी सारे माल्स आप भी देखते हैं, आज भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रेन से होता है, बस से होता है, ठीक है, ट्रक से होता है गुड ट्रांसपोर्ट आज के डेट में। बट उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम में क्या करते थे कि पीठ पे लाद के इंसान घुमा करते थे, ठीक है, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना। तो उस टाइम में कुछ ऐसे होते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उस टाइम में इतने साधन नहीं थे, ठीक है। तो आदमी को चलना भी पड़ता था अपने 11 नंबर यूज करके। एंड उसे अगर कोई सामान भी इधर से उधर करना है, मतलब इधर से उधर मतलब ये नहीं कि उसे कहीं से उठा के इधर उधर करना है, ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि उसे अगर ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो यहाँ इस मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना है, तो इन दैट केस क्या करते थे, वो पीठ पे लाद के चला करते थे। यही था उस टाइम का नेचर, वही था उस टाइम का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। बट आज के डेट में पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। बट कैसे कैसे क्या क्या चेंज हुआ है वो हम लोग देखेंगे आज। फर्स्ट थिंग इज, तो पहले ऐसा हुआ करता था, तो इसके लिए मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। देखो पहले आदमी इंसान चला करता था ना, अपना 11 नंबर यूज करके, देखो अपना 11 नंबर यूज करके चला करता था। आज इंसान के पास टाइम बहुत लिमिटेड हो गया है, तो ये साधन तो बहुत कम यूज होता है, बट ये यूज होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टाइम एगो people did not have any mean of transport. They used to move only on foot and carry good on their back. Later on they began to use animal for transportation. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंसानों ने पशु को, मतलब एनिमल्स को यूज करना शुरू करा ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आज भी गांव देहात में ऐसा होता है, बुलॉक कार्ट, मतलब गाय की गाड़ी हो या जैसे बुलॉक कट जो होता है। देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं बेसिकली एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है भाई मेरे, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना आप लोग, है ना। चलो सेकंड थिंग इज, पहले हाँ मैं जो बोल रहा था आप लोगों को कि इंसान चलता था पैर से, और सामान को जो भी उसको ट्रांसपोर्ट करना होता था वो यहाँ से या तो सर पे रख के या पीछे रख के ऐसे करके चला करता था इंसान, ठीक है, ऐसे करके चलता था उस टाइम में। नाउ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन क्या है? आदमियों ने, इंसानों ने एक बहुत अच्छी चीज डिस्कवर करी। वो क्या है? वो है व्हील, चक्का, ठीक है। इस चक्के के बदौलत ट्रांसपोर्टेशन में इतनी भारी भरकम सुधार आया कि आज हम लोग इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि आज हम लोग धरती को छोड़कर मार्स तक जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही वो चीज था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था जिसकी डिस्कवरी इंसान ने करी थी। एंड इसके यूज से ही इंसानों ने क्या करा कि एनिमल को यूज करने शुरू करा। एनिमल को यूज करते करते वो एनिमल को कैसे यूज करते थे, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे पहले बैलगाड़ी में क्या होता था, बैलगाड़ी में अपने माल को, जैसे पहले क्या करते थे, पीछे लाद के घुमा करते थे ना, अब नहीं होता था ऐसा। अब क्या करते थे, वो बैलगाड़ी में अपना सामान रख के चीजों को ट्रांसपोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो ये आसान भी हुआ एंड कम टाइम में ज्यादा माल भी वो लोग ट्रांसफर करना शुरू करा, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, व्हील की डिस्कवरी, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील has made a great change in mode of transport. The design of the wheel was improved over the thousands of years, ठीक है। तो ये इम्प्रूव होता गया। देखो पहले ये मतलब ढलाई का बना हुआ रहता था, ठीक है, बाद में लकड़ी आया, फिर आज तो रबड़ जैसा ट्यूबलेस टायर आना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे कब क्या आया यही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी डिस्कवरी ने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब चेंज कर दिया, पूरा एकदम रेडिकल चेंज हो गया, ठीक है। चलो
अब आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो, मैं जैसा बोल रहा था कि पहले जैसे पीछे पीठ में लाद के घुमा करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर अपने कि कोई भी काम हो तो उसको ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट किया करते थे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में तो इंसान के पास बहुत सारे साधन है ट्रांसपोर्ट करने के, बट उस टाइम में ऐसे थे। तो आदमी पीछे लादने के बगैर मतलब यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, इस गाड़ियों के बुलॉक कार्ट पे लगाना शुरू कर दिया इंसान, एंड कम टाइम में बहुत ज्यादा माल ट्रांसपोर्ट करना वो लोग शुरू करा। ठीक है, चलो अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा मोड ट्रांसपोर्ट में एक ट्रांसपोर्ट का मोड ये भी है बोट शिप। ठीक है, बोट शिप से भी इंसान ट्रांसपोर्ट करना शुरू करा। जैसे जैसे व्हील की डिस्कवरी हुई, जैसे हम लोग रोड से ट्रांसपोर्ट करना शुरू करे थे कि रोड से भी कोई गाड़ी से चला के ट्रांसपोर्ट भी हो सकता था, ऐसा हम लोगों के पास पहली बार आया था। मतलब हम लोगों के पास नहीं, उन लोगों के पास आया हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ बोट से भी ट्रांसपोर्ट करना शुरू करा था। तो ये बेसिकली हम लोग आज देखेंगे कि बोट की यूज क्यों आनी पड़ी, या फिर आप लोग देखोगे कि बुलॉक कार्ट ही क्यों नहीं यूज करते थे, क्यों वो लोग चेंज करना पसंद किया, या फिर क्यों किया। ठीक है, पसंद नहीं, उस टाइम में कुछ पसंद से नहीं करते थे, उस टाइम पे मजबूरी में करना पड़ता था। ठीक है, तो क्यों करना पड़ा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे ये चैप्टर में, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे देखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्टीम इंजन। ये स्टीम इंजन क्या है? अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th century पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलरोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, ड्रिवन कैरेज एंड वैगन्स। ठीक है, क्या हुआ कि रेल इंजन जैसे स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई तो एक रेडिकल चेंज, जैसा रेडिकल चेंज व्हील डिस्कवर होने के टाइम में हुआ था, जस्ट उसी तरह का एक रेडिकल चेंज अब आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत दूर तक हम माल को भेज सकते थे, बहुत दूर तक अपनी जो भी प्रोडक्शन है, या फिर मुझे कहीं से कुछ लाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कहते हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या? इंपोर्ट मतलब आप कहीं से कुछ मंगा रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब आप अपना कोई सामान बाहर भेज रहे हो, इसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरीन चेंजेस आना बाकी था, इसी के लिए वो आया था। एंड ट्रेन के चलते, ट्रेन लाइन के चलते और ट्रेन के चलते, स्टीम इंजन के चलते हम लोग क्या करना शुरू करा कि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हम लोग दूर दूर तक भेजने लगे। इससे क्या हुआ, हम लोग का बिजनेस ग्रो करा, हम लोग बहुत दूसरे देश के लोगों से मिल सके। उस टाइम में दूसरा देश मतलब ऐसा नहीं था ना कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये जापान है, ऐसा नहीं था ना। उस टाइम में क्या है कि एक राजा का अंडर का एरिया वो एक देश था, बगल में चाहे ये बंगाल है, ये झारखंड है, तो बंगाल में एक राजा है तो वो इसका देश है, झारखंड में एक है तो वो उसका देश है। ठीक है, तो इस तरह से उस टाइम में होता था। तो हम लोग क्या करें, दूसरे देश के लोगों से मिल सके, उनके बिजनेस का ट्रिक्स जान सके, अपना बिजनेस उन लोगों के साथ शेयर कर सके। तो ये सारा कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट उस टाइम में हुआ था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टीम इंजन। तो और हम लोग माल भी बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपोर्ट करना शुरू किए थे। ठीक है, चलो अब आते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। देखो थोड़ा बस रिवाइज कर लूं मैं कि क्या क्या अब तक हुआ। पहले इंसान पैरों पे चला करते थे, पीछे अपना माल को लाद कर। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो पीछे, और चलना है तो दोनों पैर, 11 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंसानों के पास थोड़ा बहुत दिमाग का बत्ती जला, मिंटोस की तरह थोड़ा बहुत दिमाग की बत्ती जला। इंसानों ने व्हील की आविष्कार मतलब डिस्कवर करा। ठीक है, व्हील की डिस्कवर करा। व्हील का डिस्कवर जब इंसान ने किया तो उसके बाद क्या हुआ, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया इंसानों के लिए, बहुत ज्यादा आसान हो गया। चीजों का ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। इतना आसान जब हो ही गया है तो धीरे धीरे वो स्टीम इंजन जैसे जैसे मतलब सामानों को ट्रांसपोर्ट करता था, धीरे धीरे करके इंसान भी उस पर चढ़ने लगे, इंसानों के लिए भी वो मतलब जाने लायक बन गया। तो क्या हुआ, इंसान एक देश का इंसान दूसरे देश के इंसानों से मिल सका। यहाँ का सामान मतलब बंगाल का सामान जाके आपको बिहार में मिलने लगा, बिहार का सामान जाके आपको महाराष्ट्र में मिलने लगा, महाराष्ट्र का सामान जाके आपको बंगाल में मिलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉन्डिंग आना स्टार्ट हुआ, एक बिजनेसमैन के साथ दूसरे बिजनेसमैन का, एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट का, या मैं कहूँ तो एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का। अब तक यहाँ तक हुआ था। अब क्या हुआ, लेटर केम automobile such as motor car, trucks and buses, motorized boat and ships were used as a mean of transport on water. The early years of 1900 saw the development of airplanes. These were later improved to carry passengers and goods. ठीक है, क्या बात हुआ,
बात ये हुआ कि 1900 के बाद एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आना बाकी था, और वो आया भी। ये इम्प्रूवमेंट किस तरह से आया? ये इम्प्रूवमेंट पहले क्या होता था कि बोट चला करता था, और वो बोट मतलब क्या उस टाइम में क्या यूज करते थे वो लोग कि हवा किस दिशा में बह रही है उस दिशा में बोट को लेना मतलब लेके जाते थे वो लोग, ठीक है। पहले के दिन में वो जियोलॉजिस्ट, तो मैं नहीं कहूंगा जियोलॉजिस्ट नहीं, बट जियोलॉजिस्ट जो काम करते हैं उसी तरह का अनुमान वो लोग भी लगाते थे कि महीने के किस टाइम में किस तरफ हवा बहेगी, उसी तरफ मुझे अभी जाना है। उसी ऐसे वो लोग बोट चलाया करते थे उस टाइम में, ठीक है। उस टाइम में मतलब आप लोगों को पता ही है, साउथ वेस्टर्न मानसून जब आता है या नॉर्थ वेस्टर्न मानसून जब आता है, तो हवा जिस तरह से बहता है उसी दिशा में नाव को चलाते थे उस टाइम में, ठीक है। बट 1900 के बाद क्या हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारी भड़कम मतलब आप रेनेसा कह सकते हो इसको, आया। उसके बाद मोटराइज्ड बोट आना शुरू हुआ एंड शिप्स आना शुरू हुआ। अब मोटराइज्ड बोट और शिप्स आने से मुश्किलें हल हुई। अब इंसानों को डिपेंड नहीं करना पड़ता था कि हवा कब बहेगी तब हमारी नाव चलेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं था। अब वो जब मन चाहे जहां मन चाहे वो हवा की मतलब विपरीत ही क्यों ना हो, वो चल सकते थे, जा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट खत्म हो गया, ठीक है। मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मूव था एंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ऑटोमोबाइल में, कि अब इंसान के लिए वो डिमेरिट ही खत्म हो गई, जिससे इंसान को ये वेट करना पड़ता था कि हवा कब बहेगी, कब इस तरह से बहेगी, कब उस तरफ से बहेगी, तब हम लोग मतलब शिप को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉस द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स ऑल्सो। एयरप्लेन से क्या हो गया मेरे भाई, एयरप्लेन से हमारी मुश्किलें और मतलब और ज्यादा तरीके से ये हल होना शुरू हो गया। पहले क्या होता था कि मुझे शिप से जाना है, मुझे कहीं यहाँ से मान लो कि मुझे यहाँ से इजिप्ट तक जाना है शिप से, तो मैं शिप से अगर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे सामान है जो 1 महीने से ज्यादा रखेंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। बट शिप्स है, उसकी कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं, वो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। वो लिमिटेशन में अगर ध्यान में रखूं तो वो सामान भी मुझे उस तरह से लेके जाना पड़ता था जो मैं इतने टाइम में पहुंच सकूं वहां पर जब तक वो सामान बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। मैं बिजनेस की दृष्टि से अगर बोलूं तो इस तरह से वो बर्बाद ना हो जाए। बट एयरप्लेन आने से क्या हो गया, एयरप्लेन आने से ये जो एक्सक्यूज मी ये जो टाइम लगता था उसको यहाँ से वहां तक जाने का, ये एक झटके में 1/10 लगने लगा। अब जो सामान 10 दिन में पहुंच सकता था, मतलब पहुंचता था, वो सामान अब 10 दिन के जगह 2 दिन में पहुंचने लगा। तो और भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, और भी बिजनेस और ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया हम लोगों का, मतलब पूरे दिनचर्या में अगर देखोगे तो बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, ठीक है। चलो, जिस तरह से साइकिल आया, जिस तरह से बस आया, तो क्या हुआ, इंसानों के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत हद तक आसान हो गई। ये अपने लिए है साइकिल, ठीक है, अपने लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। चलो, दिस वर्ल्ड, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, टेक्निकल एरर हो गया यहाँ पर, तो ये लेटर होगा, ठीक है ना, ये लेटर होगा। लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ये बहुत बड़ी है। मैंने जो कहा था ना आपको कि पहले इंसान ने जब व्हील बनाना शुरू किया था तो वो कहीं ना कहीं आगाज था कि इंसान इस धरती में सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि जस्ट आया और जी के चला गया, बस इसलिए नहीं था। इंसान धरती पर इसलिए आया था, ये उसकी आगाज थी कि ये बहुत बड़ा कुछ करके जाने वाला है, ये प्रजाति बहुत बड़ा कुछ करके जाने वाला है, जो हम लोगों ने देखा भी। जो बात उस टाइम में एक व्हील डिस्कवर होने से शुरू हुआ था, आज देखोगे तो आज एक अर्थ से, मतलब धरती से इंसान मार्स में जाने की बात कर रहा है, सोच भी रहा है, ठीक है। एंड ऑलरेडी इंसानों की बनाई हुई चीज मार्स पे चल भी रहा है, ठीक है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट ही है। ये अगर आप देखोगे तो 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी का ये बहुत बड़ा दान है। मोनोरेल देखो, सुपरसोनिक मिसाइल्स देखो, आप रोवर देखो, ओरियन देखो, जो जितने भी सारे स्पेसक्राफ्ट बाहर भेजे गए हैं, या मॉम देखो, इंडिया की मार्स मिशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब
इंसानों के लिए सिर्फ नहीं, ये पूरे धरती के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि इंसानों ने सिर्फ यहाँ पर नहीं, बाहर मतलब इस धरती के बाहर भी अगर कोई दुनिया है तो उसको भी मतलब ढूंढने का काम एटलीस्ट शुरू तो करा है। खत्म होगा कि नहीं होगा, वो क्या होगा, ये तो मैं बाद में, ये बाद की बातें हैं, बट एटलीस्ट शुरू तो कर दिया, ठीक है ना, आगाज तो हो गया, है ना। तो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की बात देखो तो आज ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव है, बहुत ज्यादा इंप्रूव सिस्टम है। जो पहले अब अगर आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ता तो वो शायद आपको घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे। आज मेट्रो में अगर 20 किलोमीटर भी जाना है आपको तो शायद 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट। तो कुछ इस तरह से आज मतलब टेक्नोलॉजी का यूज बोलो या ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन यूज हुआ है आज के डेट में। ट्रांसपोर्टेशन बहुत मतलब आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलूं मैं, आज पहले अगर वो मतलब इंसान एक घर से दूसरे घर में जाने की बात करता है या अपने गांव से बगल वाले गांव में जाने की बात करता था ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से, तो आज इंसान धरती से चांद जाने की बात करता है ना। तो इस तरह से इस रेडिकल चेंज में ये 20th सेंचुरी का दान भी बहुत है। जितने भी सारे इम्प्रूवमेंट्स, एक से बढ़कर एक इम्प्रूवमेंट जो हम लोगों ने ऑल मतलब कंटिन्यूअसली हम लोगों ने इम्प्रूव करता रहा, हम लोगों का अपना अपना दिनचर्या अपना अपने तरीके से इसको इम्प्रूव करता रहा। इस तरह से अगर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था। एंड मेन थिंग ये था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर हम पहले से आज अब तक को देखें तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट अगर हम बोलें तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट थिंग, जब व्हील की डिस्कवरी हुई तब से लेकर आज तक ये इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस है एंड ये चलता ही जाएगा, ठीक है, ये चलता ही जाएगा। ये फोर्ड्स की एक प्राइवेट जेट थी जो उसने बनाया था। मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज के डेट में जो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि सुपरसोनिक मिसाइल्स होंगे या फिर फाइटर जेट्स हैं या फिर बोइंग 757 है, ये स्पेसक्राफ्ट देख लो आप, यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट, ये ओरियन है, स्पेसक्राफ्ट ओरियन है ये। तो ये सारे चीज़ों का इम्प्रूवमेंट ये 20th सेंचुरी का 21st सेंचुरी का बहुत बड़ा दान है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मुझे आप लोगों को समझाना था। एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया मैं फिर से एक बार छोटे 1-2 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया अभी तक। डिस्कस हम लोगों ने ये किया कि क्या पहले हम लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए क्या था, हम लोगों का 11 नंबर जिंदाबाद, मुझे सामान ट्रांसपोर्ट करना है, पीठ में लाद के घूमो भाई। उसके बाद क्या आया, हम लोगों के पास व्हील आया, मैं दिखा के बोलता हूँ, है ना, ये सुविधा भी होगा। मैं यहाँ पर एक बार पहले 11 नंबर हम लोग यूज करते थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीठ में लाद के घुमा करते थे या सर पे रख के घुमा करते थे, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा यहाँ पर। उसके बाद व्हील की डिस्कवरी हुई, व्हील की डिस्कवरी होने से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत भयानक परिवर्तन आ गया। जो पहले 2 कदम चलता था वो ट्रांसपोर्ट आज 20 कदम चलने लगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ उस टाइम में। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि बोट्स और ट्रेन्स ये कैसे इम्प्रूव किया, ये मतलब इकोनॉमी को बोलो या फिर इंसान की दिनचर्या को बोलो कैसे इम्प्रूव किया, ये हमने देखा कि बोट से, ट्रेन से, स्टीम इंजन से, जेट मतलब स्टीम इंजन से लेकर जेट तक कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ, ये हमने देखा। उसके बाद मॉडर्न डे अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोले, फाइटर जेट बोलो या फिर सुपरसोनिक मिसाइल बोलो, मॉडर्न डे ट्रांसपोर्ट में अगर आप स्पेसक्राफ्ट देखोगे तो ये सारा कुछ मिलाकर इम्प्रूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ है, ठीक है। ये था बेसिकली आज का डेट का पूरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे स्टोरी, तो ये बेसिकली स्टोरी था, मुझे कुछ ज्यादा समझाना नहीं था यहाँ पर, ये स्टोरी था, स्टोरी की तरह समझ लो। एक बार में ना समझ में आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देखो, कोई पाबंदी नहीं है, अब जितना बार चाहो इसे देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास पर। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, हमने ऑलरेडी ऊपर लिख के रखा है, डिस्कस भी करा हूं मैं कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट की बात कहाँ से शुरू हुई, क्या है स्टैंडर्ड और क्या है मेजरमेंट, ये सारा चीजों के ऊपर बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास पर।